भारत की तरफ से बहुत ही खतरनाक किस्म की पोस्चरिंग की जा रही है। भारत से इस वक्त तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। भारत के अंतरिक्ष अभियान में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली गई। बात करने जा रहे हैं भारत के उस कामयाबी के बारे में जिसने भारत के दुश्मनों को हैरान परेशान कर दिया है। नाजरीन, बहुत ही भयानक सूरत हाल बनती चली जा रही है। टेक्नोलॉजी तैयार करने पर मजबूर किया जो न सिर्फ उनकी सरहदों की हिफाजत करे बल्कि दुश्मन के अजाइम को भी रोकने की ताकत रखे। बहरहाल अफसोसनाक ये वाकया पेश आया, इसकी मजीद तफसीलात भी अब सामने आ रही हैं जो कि और भी ज्यादा दिल को दहला रही हैं और ज्यादा परेशान कर देने वाली हैं। अंतरिक्ष में भारत की जबरदस्त एंट्री, पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं क्योंकि भारत ने अपनी पहली प्राइवेट जासूसी सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। इस हवाले से असल खबर क्या है? भारत की स्पेस इंडस्ट्री एक ऐतिहासिक छलांग लगा चुकी है कि अब भारत अंतरिक्ष में अन्य स्पेसक्राफ्ट पर नजर रख सकता है। यह पहली बार है जब भारतीय निजी कंपनी ने इन ऑर्बिट स्नूपिंग या स्पेस वॉच की क्षमता को प्रदर्शित किया है। आपके ख्याल में ये अब अपने आप को एज ए टेक्नोलॉजिकल सुप्रीम पावर जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा ऑन द इंटायर रीजन? एंड सेकेंडली, इसके अंदर जो एंगल है वेस्ट का, नेमली अमेरिका का, वो इसको कैसे परसीव करेंगे? ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। ये सब भारतीय सेना के वो कारनामे हैं जो दुनिया के सामने पूरी तरह आया हैं। मगर मोदी की बेहिसी का आलम देखिए, को तरक्की का नाम देता है। इस तकनीक से भविष्य में दुश्मन के सैटेलाइट्स हों या फिर उनके मिसाइल्स हों, इसकी जासूसी संभव है, निगरानी संभव है, जो भारत की स्पेस एसेट्स की सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल था। ये उपलब्धि हाल में ही इसी फरवरी महीने में हासिल की गई है जब AFR सैटेलाइट ने ISS को ट्रैक करके 2 अलग अलग प्रयासों में 15 तस्वीरें ले ली। ये तस्वीरें 250 से 300 किलोमीटर दूर से ली गईं, वो भी सूरज की उल्टी दिशा में, जहां रोशनी और गति की चुनौतियां बहुत अधिक होती हैं। और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इंडियन का इसके अंदर होना, दैट इज समथिंग वेरी बिग न्यूज़, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये इतना कुछ बदल गया, लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ 48 आवर्स। लग तो ये रहा है कि एकदम ओवरनाइट बहुत चीजें तो पहले की हो रही थी, बट ऑब्वियसली अब एक खुल के सामने आ गई है डिस्प्ले ऑफ पावर। इज इट गुड फॉर पाकिस्तान, बैड फॉर पाकिस्तान? तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है, देखें अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है, और इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। और ये अगर चीज़ इंडिया करने में कामयाब हो जाता है, अभी इंडिया को बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, चीज़ें चाहिए, सारा कुछ। दुनिया के बदलते हुए दिफाई तवाजुन में जदीद टेक्नोलॉजी, खुद इन्हसारी की जद्दोजहद और जुग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म ने इन ममालिक को ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार करने पर मजबूर किया जो न सिर्फ उनकी सरहदों की हिफाजत करे बल्कि दुश्मन के अजाइम को भी रोकने की ताकत रखे। जब आप इन ताकतवर हथियारों की कहानी सुनते हैं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे फ़ज़ा में बर्क रफ्तारी से सफ़र करते हैं, ज़मीन को हिला देने वाली ताकत रखते हैं और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं। ये कहानी है उन मिसाइल निज़ामों की जो समंदर की गहराइयों, ज़मीन की मजबूती और खला की वसतों को अबूर करते हुए अपने हदफ तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है बल्कि बका की एक जुस्तजू है जो ताकत, हिकमत और जदीद साइंस के इम्तजाज का एक शाहकार बन चुकी है। आज भारत ने स्पेस में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया और खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। इंडिया अब सिर्फ स्पेस एक्सप्लोर नहीं कर रहा बल्कि स्पेस को डोमिनेट कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इंडिया ने अपनी पहली डेडिकेटेड स्पाई सैटेलाइट लॉन्च कर दी है और सबसे बड़ी बात, इस बार सिर्फ इसरो ही नहीं
बल्कि इंडिया की प्राइवेट कंपनीज ने भी इसमें लीड ली है। इस ब्रेक थ्रू के साथ भारत अब उन लाइट सैटेलाइट्स की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास स्पेस में अपनी तीसरी आंख है। चलिए जानते हैं इस सैटेलाइट की पूरी पावर के बारे में। ये कोई नॉर्मल सैटेलाइट नहीं है, ये एक अल्ट्रा एडवांस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट है। इसका मतलब सिंपल है कि ये सैटेलाइट 300 किलोमीटर की हाइट से दुश्मन की हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। इसमें लगे हैं हाई डेफिनेशन सेंसर्स जो दुश्मन की सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन फोटोज ले सकते हैं। ये इतनी पावरफुल है कि अगर दुश्मन की कोई सैटेलाइट हमारे ऊपर नजर रखने की कोशिश करेगी तो ये ना सिर्फ ये उन्हें मॉनिटर करेगी बल्कि वक्त आने पर उसे न्यूट्रलाइज करने का भी रास्ता साफ कर देगी। बेसिकली इंडिया ने स्पेस में अपना एक परमानेंट गार्ड बिठा दिया है जो 24 घंटे दुश्मन की हर चाल पर नजर रखेगा। अब बॉर्डर हो या स्पेस, इंडिया की परमिशन के बिना एक भी परिंदा आंख नहीं मार सकता। जैसे ये न्यूज़ ब्रेक हुई, पाकिस्तान मीडिया में जैसे भूचाल आ गया था। वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पर एक ही डिस्कशन चल रही थी कि इंडिया इतनी तेज़ी से स्पेस टेक में कैसे आगे निकल गया है। एक तरफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्पेस एक्स जैसी स्पीड को ग्रो कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी पुरानी बातों में उलझा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि ये सैटेलाइट्स उनकी सिक्योरिटी के लिए एक साइलेंट किलर साबित हो सकता है। और सच तो ये है कि इंडिया की ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अब ग्लोबल लेवल पर हमारा रुतबा बढ़ा रही है। हम अब किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम सेल्फ रिलायंट बन चुके हैं। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर अब फुली एक्टिव है और आने वाले टाइम में हम ऐसी और भी सैटेलाइट्स देखने वाले हैं जो देश की सुरक्षा को इम्पेरनेट बनाकर रखेगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया का ये नया स्पेस गार्ड दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। के चौधरी फवाद साहब ने उठाया, हिलाल साहब मैं आपका भी इस पे कमेंट लेना चाहूंगी। वो कहते हैं टाइम बॉम्ब है जो हमने यहाँ पर माशरे में छोड़ दिए हैं और इनको डिफ्यूज करना बड़ा जरूरी है। किसकी तरफ इशारा है? क्या वाकई हमारे यहाँ जत्थे इतने मजबूत हो गए हैं कि रियासत से टक्कर लेते हैं और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि हमारी रियासत के इदारे पीछे खड़े हैं? मेरे ख्याल में ये टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, टाइम बॉम्ब वो होता है जिसको आप एक स्विच दबाते हैं और 10 मिनट में 5 मिनट में एक्सप्लोड होता है। मैं समझता हूं ये बॉम्ब जो है इसका स्विच दब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि कितना देर टाइम सेट कितने देर पे हुआ है, 5 मिनट है या 5 घंटे हैं, मगर वो स्विच दबा दिया है जो भी है, जो दहशतगर्दी होगा जो एक्सप्लोड करना चाहता है। देखिए, आपने देखा होगा कि एक लड़का आके तकरीर करता था, उसकी इंटरव्यू भी आई है उस वक्त, और आप देखें ये कितने वेल ऑर्गेनाइज थे। इनके नारे एक थे, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड इमोशनल ये नहीं है, ये ऐसा लग रहा था कि टोटली प्लान्ड है। उनको पता था कि नारे कब लगाने, और उसने एक हदीस को भी कोट किया कि सर कलम करना चाहिए बदन से। तो देखिए, ये सब चीजें इनको सिखाया गया है।